नमस्कार। इस बार विश्व कैंसर दिवस पर फलोदी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य कैंसर जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 4 फरवरी से शुरू हो चुका है और 10 फरवरी तक चलेगा। जिले के उन सभी जिला अस्पतालों, उप जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चल रहा है जहां दांतों के डॉक्टर पोस्टेड है। राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर चैनसुख सोनी ने बताया कि यह अभियान नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम के तहत आयोजित किया गया है। शिविरों में दांतों के डॉक्टरों द्वारा मरीजों में मुख्य कैंसर की प्रारंभिक अवस्था की जांच की जा रही है तथा संभावित मरीजों को उच्च संस्थानों को भी रेफर किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर धीरज बिस्सा ने लोगों से अपील की है कि इन शिविरों का अधिकाधिक लाभ उठाएं और इस रोग की चपेट में आ चुके हैं तो उपचार करवाकर निरोगी बने। मुख्य कैंसर आज की बहुत बड़ी समस्या है। कैंसर, गुटखे, शराब आदि के सेवन ने मुख्य कैंसर के द्वार खोल रखे हैं। लोगों को इसकी जानकारी है, फिर भी लोग इनका सेवन कर मुख्य कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। आखिर इससे कैसे बचा जाए, कैंसर होने के कारण आदि सवालों को लेकर हमने आज जिले के सीनियर डेंटिस्ट डॉक्टर चैनसुख सोनी से बात की। बातचीत के दौरान उनके सहयोगी दंत चिकित्सक सुनील बिश्नोई व डॉक्टर राहुल छिपा तथा दंत सहायक सैयद इमरान भी उपस्थित रहे। यह बात काफी प्रभावी और लाभप्रद है। इससे हम सभी कैंसर के प्रति सचेत हो सकते हैं। हमारा तमाम दर्शकों से आग्रह है कि डॉक्टर सोनी से हुई पूरी वार्ता को सुने और उस पर अमल भी करें। वीडियो को अधिकाधिक लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सके। आखिर हम भी समाज में रहते हैं और इस नाते हमारी भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर चैनसुख सोनी से बातचीत। डॉक्टर साहब, मुख्य कैंसर को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के मतलब मुख्य कैंसर को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं। थोड़ा सा इसको आप अगर क्लियर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुख्य कैंसर अभी के टाइम में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके लिए काफ़ी कारण है। लोग ये सोचते हैं कि सब इसमें दर्द का पता चलता है या उसके हिसाब से लोग जनरली दिखाने आते हैं। मुख्य कैंसर होने के लिए सबसे पहले तो अपन ये क्लियर करते हैं कि मुख्य कैंसर के मेन कारण क्या क्या रहते हैं। सबसे जो मुख्य कारण है वो है गुटखा, सुपारी, तंबाकू का यूज। दूसरा इसमें आपके तीखे दांत होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तीखा दांत किसी भी वजह से टूट गया हो, चाहे वो सड़के टूट गया हो, चाहे वो किसी खाते वक्त कंकर आने से उससे कोना उसका टूट गया और तीखा हो गया है उसका भाग, वो तीखा भाग बार बार गाल पे या जीभ पे लगेगा तो वहाँ पे अल्सर कर देता है। अगर उस अल्सर को अपन ध्यान पे नहीं देंगे, उस घाव का अगर ध्यान नहीं देंगे तो लंबे समय बाद उसमें कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण इसमें रहता है इल फिटिंग डेंचर। कई लोग जो बाहर इल फिटिंग डेंचर या फॉल्टी डेंचर्स जो होते हैं, बाहर जो रोड पे बैठे रहते हैं, उनसे वो मसाला चिपका के दांतों पे और वो दांत को फिक्स करवा देते हैं उससे मसाले से, तो वो क्या उसका तीखा हिस्सा बाहर रह जाता है और वो केमिकल भी उसमें कोल्ड के और काम में लेते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक के बाहर रहता है। तो उससे क्या बार बार रगड़ लगेगी तो वो छाला हो जाता है। स्टार्टिंग में शुरुआत में कोई भी ऐसा छाला होता है तो दर्द करता है, तब तक तो आदमी थोड़ा उसमें उसके लिए प्रति जागरूक रहता है और कहीं लोकल दिखा दिया, छाला ठीक नहीं होता है, फिर वो दर्द बंद हो जाता है तो कई बार उसको वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। वही सबसे बड़ी समस्या आती है। अगर कहीं पे भी मुंह में जो छाला है 2 वीक से ज़्यादा फिजिशियन से या लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो उसको तुरंत दंत चिकित्सक को या ईएनटी सर्जन या जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए। दूसरा इसमें इसके लक्षण कि अभी कैसे पता चलेगा कि मैं मुख्य कैंसर की प्रारंभिक अवस्था की तरफ जा सकता हूँ या मुझे होने की संभावना रह सकती है। तो कुछ हमारे मेडिकल टर्म्स में डिजीज है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको प्री कैंसर डिजीज की श्रेणी में रखा हुआ है, म्यूकोप्लेकिया है। ये मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हो गई। आम आदमी में कैसे लक्षण पता चलेंगे कि मुझे इन टाइप की जो बीमारी है उनकी संभावना है, तो उसमें मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हो, मुंह का कम खुलना हो, बार बार छाले होने हो, मिर्ची खाने पे जलन होती हो। वो कई बार लोग उसमें इग्नोर करते हैं कि मैं मिर्ची खाना वो कम कर देता है, तब उसको पता नहीं चलता कि मैं मिर्ची खा ही नहीं रहा हूँ साहब, तो जलन का पता नहीं चलता है। मुंह में सफ़ेद दाग हो जाते हैं, चमड़ी कड़क पड़ जाती है, अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मुंह में हवा पड़ने पे जो ये गुब्बारा पूरा फूलता है वो फूलता नहीं है, फिर मुंह कड़क हो जाता है। अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल सॉफ्ट और पिंकिश होनी चाहिए वो वाइट हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो मुंह फुलाएगा तो गुब्बारा नहीं फूलेगा उसका मुंह में। मिर्ची खाएगा जलन लगेगी। मुंह की जो अंगुली है 3 अंगुली खुलनी चाहिए, 2.5 अंगुली खुलनी चाहिए, वो 1 अंगुली मुंह में आएगी, बड़ी मुंह मुश्किल से ठूस के वो खाना खाता है।
दूसरा उसमें मुंह में थूक कम बनना शुरू हो जाता है उसका। अच्छा। ये सब इसके कारण क्या है, गुटखा खाते हैं, उसका क्रॉनिक इरिटेशन रहता है मुंह में, बार बार खाते हैं तो वहाँ पे एक ही जगह पे बार बार इरिटेशन होने से वो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में फाइब्रोसिस का हो जाता है। तो इसमें जहाँ पे भी जिस आदमी की ये मुंह कम खुल रहा है और सफेद दाग हो रखे हैं, अगर वहीं कहीं छाला हो गया तो उसके कैंसर में परिवर्तित होने के चांस बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पे इस फलोदी के एरिया में हम रोजाना देखते हैं करीब 5 से 10% जो मरीज आ रहे हैं वो ओरल सन म्यूकस फाइब्रोसिस के आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर में परिवर्तित होंगे। तो उस कंडीशन में अगर किसी के भी जो लक्षण मैंने बताए हैं, जो यहाँ ये आपके सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उसमें आप लोगों को जागरूक करें कि अगर ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो हमें आके दिखाएं, हम उनको सजेस्ट करेंगे आपको क्या क्या करना है। अगर कहीं तीखा दांत है तो उसको घिस के बराबर कर दिया जाएगा ताकि वो बार बार वहाँ पे चुभे नहीं और वो छाला नहीं करे। दूसरा म्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट लिया जाए, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, खान पान में परिवर्तन बताएंगे और वो जो चीज़ जिससे हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा। तो लोगों में अभी ये भ्रांति है कि मेरा मुंह कम खुल रहा है, ये तो लंबे समय से है, तो वो सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस उनके मुंह में है। कभी छाला हो गया, कब वो कैंसर में परिवर्तित हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। फलोदी में कैंसर की क्या स्थिति है डॉक्टर, मुख कैंसर की? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो हमारे पास आउटडोर आ रहा है उसमें से करीब 8 से 10% लोग जो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस के आ रहे हैं। जो हमारे पास आ रहे हैं उनको भी समझा रहे हैं कि आप ये प्री कैंसर स्टेज है, इससे घबराने की जरूरत नहीं कि भी कैंसर हो ही जाएगा और वो टेंशन पालेगा तो और ज़्यादा उसकी जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको सावचेत होना है, उसके प्रति लापरवाह नहीं होना है। अभी भी जो कैंसर की स्थिति से जो लोग गए हैं उनको पहले सबम्यूकस फाइब्रोसिस रहा है, ठीक है ना, वो ये भ्रांति हो जाती है कि मेरे दांत निकलवा इससे कैंसर होता है। ऐसा बहुत देर में होता है, दांत निकालने से होता नहीं। जनरली ये होता है कि वहाँ पे पहले से उसके सबम्यूकस फाइब्रोसिस होगा या अल्सर होगा, वो शिकायत लेके जाएगा दर्द की, जो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि लोग दर्द नहीं है तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, कि लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि मिर्ची लग रही है, छाला हो रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको सिर्फ एक कंसर्न दर्द से, दर्द एक सिम्टम है किसी बीमारी, मतलब एक आपकी सिम्टम है, कोई साइन नहीं है बीमारी का कि हाँ भाई अभी बीमारी हो रही है। तो उसको डॉक्टर को आके दिखाएं तो वो उसमें उसका एग्जामिन करेगा, देखेगा कि ये दर्द अगर जनरल है, दांत का है तो वो ट्रीटमेंट दे देगा। अगर उसके साथ में ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या ल्यूकोप्लेकिया है तो उसका रोकथाम सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो उसके लिए ये लक्षण जो मैंने बताए, इसके लिए बचाव के लिए क्या है, गुटखा नहीं खाएं, शराब नहीं पिए, तीखा दांत है उसको समय पे आके घिसवा लें, जर्दा नहीं खाएं, दारू नहीं पिए, जो लोग बीड़ी सिगरेट का यूज़ नहीं करें। इसके अलावा गरम मसाला, जो बहुत ज़्यादा तेज़ गरम मसाला खाते हैं वो बहुत कम कर दें। डाइट में अपना मॉडिफिकेशन करें, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, ये जो नेचुरल प्रोडक्ट है ज़्यादा यूज़ करें। आपके जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का मैक्सिमम सेवन करें और साथ में सारे जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं उनको खाएं। और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आज, जो एक तरह से कई बार छूट जाती है। अभी इन दिनों में देखा गया कि कुछ लोग जो रेगुलर में गठिया बाई के लिए या फिर दर्द के लिए दर्द निवारक और कुछ स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ लेते हैं या कुछ ऐसी दवाएं भी उनकी चलती हैं, उनकी वजह से उनके मुंह में सलावे की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रिलेशन ये है कि जब सलावे की मात्रा कम होगी तो उसमें दांत के काढ़ा पड़ के और सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सड़ते भी कई लोग आते हैं हमारे पास जो कभी जिन्होंने गुटखा नहीं खाया, कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा नशा नहीं किया, लेकिन उनकी ऐसी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से उनका थूक कम बन रहा है। थूक कम बनने से दांत के सड़ने की, जिसको कैरीज बोलते हैं, डेंटल कैरीज, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही कैरीज होगी दांत वो भुर के टूटेगा और वो तीखा होगा, उसकी वजह से जो छाला हो जाता है। कल एक मरीज आया था, लेडी थी, ओल्ड लेडी, उसने कभी कोई नशा नहीं किया, उसके वो बहुत अच्छा तगड़ा सा अल्सर बना हुआ था। रीजन नहीं था कि लंबे टाइम से उसकी दवाई चल रही थी, उसने उसको इग्नोर किया, सलाइवा उसका बंद नहीं रहा था, पानी जितना चाहिए सलाइवा बनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेडिसिन चल रही तो मात्रा लिक्विड की ज़्यादा चाहिए, नहीं ले पा रही, उससे उसके दांत सारे भुर गए थे और भुरे हुए दांत होठ पे टच होके, मैं आपको उसका कल का मेरे पास फोटो का मैं आपको शेयर करूंगा, तो वो उसकी वजह से उसके घाव हो गया। अगर वो समय पे उस घाव को फिजिशियन को दिखाया तो उन्होंने इमीडिएटली देखते कहा कि आपको ये जनरल नहीं, आप डेंटिस्ट से जाके मिले, वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसी ही जागरूकता हमें चाहिए कि केवल ये नहीं है गुटखा अगर खा रहे हैं, ऐसा अगर कहीं से भी दांत बार बार सड़े हुए टूटे हुए हैं, उसकी वजह से छाला हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आवश्यक है। मतलब कि सावधानियाँ पूरी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। चलो।
और कोई विशेष बात डॉक्टर साहब कुछ आप कहना चाहें? सेम है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ओरल सब फाइब्रोसिस के जो केस होते हैं, मुंह कम खुलना या तीखी मसालेदार भोजन का सहन नहीं होना, उनके ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर वो कुछ केसेस कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना रहती है। इसीलिए इसका जितने भी मरीज है जिनका मुंह कम खुलने की शिकायत या तीखा मसालेदार भोजन कम करने की प्रॉब्लम रहती है, उनको अवश्य दंत चिकित्सक से राय लेनी चाहिए और अपनी जीवन शैली में जो गलत आदतें हैं उनको छोड़कर ये उसका उपचार करवाना चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें कैंसर होने की संभावना कम रहे या न के बराबर। ब्रशिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को कि डेंटल कैरीज एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे आमजन के बीच में। जी। तो ब्रशिंग के लिए सुबह शाम ब्रश करना चाहिए। आपको कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। पाउडर, वाइट पाउडर या लाल मंजन जो होता है उसको भी प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। सुबह शाम ब्रश करिए। डेंटल फ्लॉस का यूज़ कीजिए और डेंटल फ्लोराइड एप्लीकेशन बच्चों के अंदर आप करवा सकते हैं जिससे हम लोग केरीज को अवॉइड कर सकते हैं। या फिर जो बड़े बड़े फिशर रहते हैं बच्चों के दांत, जो गहरे गहरे दांत होते हैं, उनके अंदर भी खाना जम के कीड़ा लगने के बहुत ज़्यादा उसमें चांसेस रहते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान में रख के बड़ी एक लॉन्ग टर्म जो दांत खराब होने की समस्या है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें सर कहते हैं कि जो मुख है वो शरीर का द्वार है जी। जब आपका गेट ही सही नहीं होगा तो आप मकान में कितना कचरा जाएगा। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है कि मुख जो शरीर का द्वार है उस द्वार को सही रखें, साफ रखें और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।